चंद्रमा के प्रभाव और उसके दुष्प्रभावों के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और इसलिए इसका प्रभाव भी हम पृथ्वीवासियों पर सबसे अधिक होता है। सभी ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा की गति सबसे अधिक होती है। ये 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है और एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है और इसलिए चंद्रमा का प्रभाव भी मनुष्य पर सबसे अधिक और तेज होता है, बिल्कुल इसकी गति की तरह, और उसी गति से वो प्रभाव से मुक्ति भी पा जाता है। ज्योतिष एवं वैदिक गणनाओं के अनुसार चंद्रमा मनुष्य की मानसिक स्थिति, उसके मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख, शांति, समृद्धि, माता और मन का कारक ग्रह होता है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा 12 राशियों में, कर्क में और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। आकार से भले ही ये सबसे छोटा हो, लेकिन इसकी गति सबसे तेज होती है और इसीलिए चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि का भ्रमण पूरा कर लेता है और इसकी गति के कारण ही विंशोत्तरी, योगिनी, अष्टोत्तरी दशा बनती है और वैदिक काल से ही ज्योतिष के अनुसार राशिफल या राशि को ज्ञात करने के लिए चंद्रमा जातक की कुंडली में जिस राशि में स्थित होता है उसी राशि को उस व्यक्ति की राशि माना जाता है। सामान्यतया उसकी राशि और उस राशि के स्वामी ग्रह और नक्षत्र के स्वभाव के अनुसार ही जातक की सोच और मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा बलवान हो, यानी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम अथवा दशम भाव में हो, स्व अथवा उच्च राशिस्थ होकर बैठा हो, मतलब अपनी स्वराशि कर्क या अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में उपस्थित हो, तो जातक की मानसिक अवस्था बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। चाहे वह व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी बलहीन क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने मजबूत इरादों और मानसिक बल से जीत हासिल कर ही लेता है। इंसान के जीवन में उसकी सफलता और असफलता में उसके मानसिक संतुलन का योगदान, मतलब उसकी संतुलित सोच मीन्स बैलेंस थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसलिए किसी भी जातक का चंद्रमा उसको सफलता की ओर ले जाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा दूषित, ग्रसित अथवा पीड़ित हो तो जातक को चंद्रमा के मंत्र का जाप अथवा उसकी शांति के उपाय करने चाहिए। इससे जातक को आराम मिलेगा और स्थितियों को अधिक बिगड़ने से बचाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं पीड़ित अथवा ग्रसित चंद्रमा का प्रभाव कैसा होता है? तो ग्रसित, पीड़ित अथवा दूषित चंद्रमा के कारण जातक को सदैव मानसिक पीड़ा रहती है, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, जातक की माता को परेशानी हो सकती है या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या माता से संबंध खराब हो सकते हैं। मानसिकता अधिक खराब होने से व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है या फिर किसी का खून भी कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्रमा से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह से युक्त हो अथवा उसकी कुदृष्टि से ग्रसित हो, तो ऐसे जातक की सेहत पर इसके बेहद दूषित प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे जातक को सिरदर्द रहता है, डिप्रेशन हो सकता है, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज मतलब टीबी, रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं या विकार हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे हो सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, यहाँ तक कि व्यक्ति पागल भी हो सकता है। आपको पता है कि चंद्रमा से संबंधित कार्यक्षेत्र क्या होते हैं? तो खेती में सिंचाई तथा जल से संबंधित सभी प्रकार के कार्य, पेयजल और अन्य पेय पदार्थ, गन्ना, शकरकंद, केसर, मक्का, चांदी, मोती, कपूर,
सभी रसदार फल तथा सब्जियां, मिल्क और उसके बाकी सारे प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, समुद्री व्यापार, पानी से संबंधित सभी रोजगार, मछली पालन, मछली से संबंधी रोजगार और बाकी सारे सी फूड्स, नौसेना मतलब नेवी जॉब्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म, सभी प्रकार के केमिकल्स, एनिमेशन और कार्टून फिल्में, कल्पना की दुनिया के सारे व्यापार और ऐसे बहुत से बिजनेस, ये सभी चंद्रमा के अंडर आते हैं। इन शॉर्ट, तन, मन, धन और संबंध सभी पर चंद्रमा का बहुत गहरा प्रभाव होता है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने जितना एस्ट्रोलॉजी स्टडी किया है उसके हिसाब से हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम सन और मून की वजह से होती है, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। तो अगर आपको भी ये सारी परेशानियों से फ्री होना है, ये प्रॉब्लम्स फ्री होनी है, ऐसी लाइफ चाहिए, तो आज से ही अपने चंद्रमा को ठीक करने के उपाय कीजिए। अब चंद्रमा की कुछ जानकारियां बताते हैं, जैसे कि चंद्रमा के रत्न को, मतलब जो चंद्रमा का रत्न होता है वो मोती है, चंद्रमा का जो रंग है वो सफेद है, चंद्रमा का जो वार है वो सोमवार है, चंद्रमा का वैदिक मंत्र है ओम इमं देवा असपत्नम सुवद्यम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जनाराजेन्द्रिय स्त्रेन्द्रियाय इमं मुष्यम पुत्र मुष्यते पुत्रमस्ये विषम एषं वोमी राजा सोमुस कामम ब्राह्मणाम राजा। चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा का बीज मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सम चंद्रमसे नमः। लेकिन इन सभी मंत्रों के जप का नियम और समय अलग अलग होता है और अलग अलग व्यक्ति के लिए इसके अलग अलग नियम होते हैं, उनकी राशियों के अनुसार और चंद्रमा की राशि में स्थिति के अनुसार। इसलिए इसका जप हमेशा नियमानुसार और अपनी राशि के अनुसार ही करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।